नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उष्मा के ही आखिरी टॉपिक की सर्दियों तथा गर्मियों के वस्त्र। अब इसमें हम आते हैं कि आप अब गर्मियां शुरू हो गई हैं। गर्मियों में आप क्या करोगे? आप ऊन के वस्त्र पहनोगे? नहीं, तो क्या करोगे आप अब हल्के वस्त्र पहनोगे, बहुत ही ज्यादा हल्के जैसे टी शर्ट हो गया और हमारे नॉर्मल सी शर्टें हो गई। और उसके बाद में प्लस कैसे पहनोगे? हल्के रंगों के। लेकिन उसी के विपरीत क्या होता है, ये होता है गर्मियों का सीजन। गर्मियों का है ये सीजन। अब अगर सर्दियां हैं, सर्दियों में क्या करोगे आप? सर्दियों में आप कपड़े पहनोगे कैसे? मोटे भारी कपड़े प्लस गहरे रंगों के कपड़े। अब इनका ये क्यों होता है और हम ऐसा क्यों करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। होता क्या है, गर्मियों में होता है जो हल्के रंग होते हैं। अगर आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं मैं। आप घर में कभी भी आप बर्तन लीजिए, बर्तनों में आपने नीचे देखा होगा जो तली होती है आपके बर्तनों की, वो कैसी होती है? काली। अब वो काली क्यों होती है, आपने कभी गौर किया है? काला रंग क्या होता है? काला रंग होता है जो ऊष्मा को अपने अंदर शोषित कर लेता है। अब ऊष्मा को अवशोषित करना खुद के अंदर उस काले रंग की क्या है? उसकी गुणवत्ता है। इसी के कारण क्या होता है कि गर्मियों में अगर हम काले कपड़े या फिर ऐसे ही जो गहरे रंग हैं उनको पहने, तो क्या होगा? वो गर्म होंगे और वो क्या करेंगे? वो जो गर्मी है अपने अंदर ही अवशोषित रखेंगे और हमें और ज्यादा गर्मी लगेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम गर्मियों में हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं ताकि वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते। तो वो उनका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, तो वो ऊष्मा को बाहर की तरफ रखते हैं। अब लेकिन सर्दियों में इसके ऊपर उल्टा होता है। हम क्या करते हैं? हम जो है गहरे रंगों के कपड़े पहनते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारे शरीर में गर्मी, जो उन कपड़ों के कारण है, कपड़े ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, उसकी गर्मी के कारण हमारा शरीर क्या होगा? हमारा शरीर गर्म बना रहेगा। अब इससे ये वाला एक एग्जांपल हो गया कि जो तली होती है वो काले रंग की इसलिए होती है आपके गर्म करने के बर्तनों की कि वो जल्दी ऊष्मा का अवशोषित करते हैं और फिर वो जो चीजें होती हैं उनको वो जल्दी गर्म करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है इसमें आपका ऊन के कपड़ों का। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सर्दियों में ऊन के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। अब कभी भी अगर आप देखोगे कि अगर आपको बचना है, आपको गर्मियों से बचना है या फिर सर्दियों से बचना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका क्या रहेगा आपका? गर्मी या सर्दी से बचने का, अगर आप कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनके अंदर हवा रहे। अब अंदर हवा होगी, अगर हवा रहेगी तो क्या करेगी? जो बाहर की गर्मी है वो अंदर नहीं आएगी, कि हवा क्या करेगी? उसको रोध करेगी, उसको ब्लॉक करेगी। उसके ब्लॉकेज के कारण जो अंदर की ऊष्मा, अंदर की गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाएगी, बाहर की गर्मी है जो वो अंदर नहीं आ पाएगी। अब सर्दियों में ऊन के कपड़े जो हम पहनते हैं, वो जो आपने एड्स जो आती हैं टीवी में उसमें भी देखा होगा, उनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से ऊन के कपड़े अगर हम बड़े से देखा जाए तो उसके अंदर जो ये होते हैं ना, ये होल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो होलों में क्या होता है? उन जो वो छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एयर होती है, उसके अंदर वायु होती है। अब वो वायु क्या करती है? वो वायु करती है कि सर्दियों में बाहर की जो ठंड है उसको हमारे शरीर तक नहीं पहुंच देती। अब हमारे शरीर की जो गर्मी है वो गर्म ही बनी रहेगी, बाहर की हवा हमें परेशान नहीं कर पाएगी, बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाएगी इन हवा के ब्लॉकेज के कारण। इसी के कारण क्या होता है कि हम सर्दियों में ऊन के कपड़े पहनते हैं ताकि हम हमारे अंदर की गर्मी को हमारे अंदर ही रख सके, बाहर की सर्दी बाहर ही रह सके। इसके बाद इसमें कुछ ज्यादा चीजें करने के लिए और है नहीं, तो हम अब इस टॉपिक को यहीं पर ही समाप्त करते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको उष्मा का जो पार्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें जो भी आपको कोई भी आपको प्रश्न है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। और इसमें अब इस लेक्चर को एक बार, इन वीडियोस को एक बार 2 बार देखिए, जो नहीं समझ में आया सिर्फ उसी को कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगले चैप्टर में अगली बार मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।